हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि HNO3 के विरचन में हमें अमोनिया के उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण से NO गैस मिलती है। 2 मोल NH3 के ऑक्सीकरण से प्राप्त NO के मोल होंगे और हमें यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं ABCD। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा HNO3 के विरचन से, HNO3 के विरचन से। और यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? अमोनिया दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि हम बहुत आसानी से कि HNO3 के विरचन से हमें अमोनिया अर्थात NH3 के उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण से NO। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें NH3 का ऑक्सीकरण करना पड़ेगा, NO गैस प्राप्त होती है। तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि NH3 का ऑक्सीकरण करवाने पर यदि हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो किससे अभिक्रिया करवाएंगे? ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? NO। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि H2O हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब इसको यदि हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर हमारे पास में 6 और एक 4, 10 हो जाएंगे। तो 10 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए। और अगर हम बात करें N के बारे में तो यहाँ पे हमें 4 लगाना होगा। यदि हम यहाँ पर देखें तो NH3 के हमारे पास में 4 मोल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में NO के कितने मोल प्राप्त हुए? 4 ही मोल प्राप्त हुए। अब हम बात करते हैं प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार। एक ही बात होती है, प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 2 मोल NH3 से कितने मोल हमें प्राप्त होंगे। जब 4 मोल से 4 ही मोल हमें प्राप्त हो रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि 2 मोल NH3 के ऑक्सीकरण से 2 मोल NO प्राप्त होंगे। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विकल्पों के बारे में। पहला विकल्प हमें दिया है विकल्प ए, जो कि इसमें दिया हुआ है 2, जो कि पूर्णतः सत्य है। 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।